श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे संकट चतुर्थी के दिन चौथ माता की व्रत कथा को, जिसमें दिन भर निराहार उपवास किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही गणेश जी और चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन ग्रहण किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, संकट चौथ का जो व्रत है हर महीने कृष्ण पक्ष के 4 दिन के बाद होता है। कृष्ण पक्ष की जो चौथ की तिथि आती है उस दिन ये व्रत किया जाता है और इसे संकट चौथ या चौथ माता का व्रत कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं चौथ माता की व्रत कथा को। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय किया गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह के समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को न्योता नहीं दिया क्या, या वे स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया। यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे वहां रुकने का कारण पूछने लगे। तब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें, वह सारा रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने भी जमीन खोद डाली। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सबने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य जरूर ही सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को वहां भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ पहुंचे। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने
सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो यह आप पर संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी कार्य शीघ्र ही बन जाएंगे, आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। जिस प्रकार गणेश जी ने सभी कार्य सही सिद्ध किए, उसी प्रकार गणेश जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम श्री गणेशाय जरूर लिखें। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान जी का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारज सरियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध जरूर करियो। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से मनाया जाता है।